इमरान खान भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। लंदन में फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला। हुकूमत ने वोट खरीद लिए थे। मुझे 3 लाख लोग दे दे, फिर हम नहीं एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करेगी। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 2 बैंक डकैतियां। मौलाना ने 26वीं तरमीम का जनाजा निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद हारून अरशद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। जितनी 12 से 24 घंटों में खबरें आई हैं उन पर तफसीली बहस करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। इमरान खान भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। वजीर आला KP का जी दावा सामने आ गया है। जी हाँ जी, इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस यकीन का इजहार किया है कि PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान भी बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। न्यूज़ विद हारून चैनल से बातचीत करते हुए अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार की तस्दीक की ना तरदीद। जब इनसे इनकी मुमकिन किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि इन्हें जाली मुकदमात में जेल भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर है क्योंकि अदालत ने इनकी जमानत मंजूर की है। उन्होंने इसरार किया कि जल्द इमरान खान को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जब इनसे पूछा गया कि क्या बुशरा बीबी की रिहाई में कोई यकीन दहानी शामिल है तो गंडापुर ने कहा कि हम डील पर यकीन नहीं रखते और कोई डील नहीं करेंगे। इनसे पूछा गया कि इन्हें क्यों यकीन है कि इमरान खान भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात भी जाली हैं। इस सवाल पर क्या PTI फौज बहैसियत अदारा और आर्मी चीफ पर तनकीद की अपनी पॉलिसी जारी रखेगी तो उन्होंने कहा कि हम अदारे के खिलाफ हैं और ना किसी फर्द आर्मी चीफ के। हम इनकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि इन्हें पॉलिसियों को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि PTI की अपने हकूक के लिए जदोजहद ना सिर्फ पुरअमन बल्कि कानून और आयन के दायरे में भी है। जी हाँ जी, उन्होंने कहा कि PTI 8 फरवरी के इंतखाबात और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात चाहती है। न्यूज़ विद हारून चैनल से बात करते हुए उन्होंने मंगल को PTI के ज़राए के हवाले से खबर शाये की थी कि गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की हालिया जेल से रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था और PTI ज़राए का कहना था कि गंडापुर को मालूम था कि PTI की बानी और चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को किस और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इनका ज़राए का कहना था कि गंडापुर को बताया गया कि बुशरा बीबी को जेल में रखने के लिए किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से उन लोगों को किस तरह की यकीन दहानी कराई गई जिन्होंने इनसे राब्ता करके बुशरा बीबी की रिहाई का बताया था। सवाल पर अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान बैरिस्टर यूसुफ ने पीर को दी न्यूज़ को बताया कि वजीर आला ने बुशरा बीबी की रिहाई में इनके किरदार के बारे में बात की। ताहम सैफ ने कहा कि वो जानते हैं और ना पूछा कि बुशरा बीबी को जेल से रिहा कराने में वजीर आला ने क्या किरदार अदा किया। जी हाँ जी, ये बहुत ताबड़तोड़ खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और एक और बहुत मजे की खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा लंदन में उनकी गाड़ी पर जी हमला हुआ है। जी हाँ जी, बहुत बड़ी खबर। जी हाँ जी, और वजीर दाखिला की तरफ से बयान आ गया है कि जिन्होंने हमला किया है उनके पासपोर्ट जो मनसूख करने का ऐलान। बहुत ताबड़तोड़ खबर। वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने लंदन में साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए पाकिस्तान हाई कमीशन के हकाम को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा कि लंदन में साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला काबिल मजम्मत है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म देते हुए कहा कि फुटेज के जरिए हमलावरों की निशानदी की जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इनके खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी और इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। जी हाँ जी, वजीर दाखिला का कहना था कि जिन्होंने हमला किया इनकी शहरियत फौरी मनसूख करने की कार्रवाई होगी। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी ऐसे हमले की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हाँ जी, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं, इनका कहना था कि लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन की कार पर हमला भी हुआ और इस पर खामोश नहीं बैठ सकते।
सबका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई, इसकी भी तहकीकात की जाएंगी। दूसरी जानिब सबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को मिडल टेम्पल का बेंच बनाने की तकरीब के मौके पर पीटीआई कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। पीटीआई कारकुनों को कहना था कि काजी फाइज ईसा के फैसले जानबदाराना ना थे, इन्हें मिडल टेम्पल बेंच बनाना बरतानवी इक़्तिदार के मुनाफी है। मिडल टेम्पल जैसे मोतबर अदारे को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। ख्याल रहे कि काजी फाइज ईसा ने कानून की तालीम मिडल टेम्पल से हासिल की थी, इनके वालिद और साहबजादी भी इस अदारे से फारिगुल तहसील हैं। मिडल टेम्पल में बेंचेस बनाए जाने वाले अफराद अदारे की गवर्नेंस के जिम्मेदार होते हैं। मिडल टेम्पल के बेंचेस दुनिया भर में अदलिया के कलीदी अहदों पर फाइज हैं। जी हाँ जी, बहुत ताबड़तोड़ मैंने खबर आपसे शेयर की है। और एक बहुत अहम खबर शेयर करता हूँ आपके साथ। हुकूमत ने वोट खरीद लिए थे, तरमीम के लिए सपोर्ट ना करते तो बहुत गंदा मसूदा आता। फजलुर रहमान। जी हाँ जी, जमात उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि जमात उलमा इस्लाम की 8 वोट थे, लेकिन आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने की मेहनत के बाद जमात ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, पीटीआई ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। ख्याल रहे कि उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने भी गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ विद हरून से बात करते हुए कहा था कि तरमीम को इसलिए वोट दिया क्योंकि हुकूमत के पास वोट पूरे हो गए थे और बहुत से लोग हुकूमत के साथ चले गए थे। बानी पीटीआई की जानिब से 26वीं तरमीम की हामियों को गरदार कहने के जवाब में कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 26वीं तरमीम के मामले में हम आखिर तक पीटीआई की फरमाइश मनवाते रहे। मुझे 3 लाख दे दें, फिर हम नहीं, एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करेगी। शेर अफजल मुरव्वत ने कहा जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत ने पार्टी की आदम पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर मुझे सिर्फ 3 लाख बंदे दे दे तो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए डी चौक पर धरना दूंगा। और न्यूज़ विद हरून के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि शेर अफजल मुरव्वत ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए धरना वाहिद ऑप्शन है, फिर हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट खुद हमसे बात करेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे 300 से 400 पार्टी रहनुमा जो हैं वो एहतजाज में क्यों नजर नहीं आए, क्योंकि स्वाबी के जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी जेब से अखराजात उठाए, उन्हें एहतजाज करने की जरूरत क्या है। शेर अफजल मुरव्वत का कहना था कि क्योंकि एक वज़ीर आला पर सारी चीज़ें लाद दे रहे हैं, अगर अली अमीन गंडापुर को माइनस कर दे तो पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है, पार्टी के पास कोई मुतबादल क़यादत होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि 11 अप्रैल से आज तक मैं साइड लाइन हूँ। बानी पीटीआई ने मुझे कमेटी बनाने का कहा, बाद में उन्होंने कहा गया कि मेरा सारा क्रेडिट ले जाता हूँ। क्रेडिट भले मेरे मुखालफिन ले लें, लेकिन बानी पीटीआई को रिहा तो करवा दें। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को ख्वाम खा बेर लेने का शौक है। फवाद ने अभी तक अपनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ने का ऐलान भी नहीं किया, उन्होंने कौन सी पार्टी ले गए हैं। इनका कहना था कि फवाद चौधरी ने किसी पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने पीटीआई में से किसी को भी तनकीद करने से नहीं छोड़ा, लेकिन जब पार्टी के साथ खड़े होने और डट जाने का वक्त आता है तो उस वक्त वो भाग जाते हैं। शेर अफजल का कहना था कि इनके भाई फैसल चौधरी को पार्टी से कुर्बत मिल रही थी, अब वो अपने भाई का भी पत्ता काट रहे हैं। जी हाँ जी, बहुत अच्छी मैंने खबर आपके साथ शेयर की है। और एक बड़ी अफसोसनाक खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 2 बैंक डकैतियां जो हैं, 2 कैश वैन भी लूट ली गई। वाह, क्या मजे की खबर है जी कि 2 जो गाड़ियां लूटी गई हैं इस्लामाबाद कैपिटल में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान बैंक डकैती की 2 वारदातें हुई और इसके अलावा 2 बैंक वैन भी लूट ली गई। सेफ सिटी इस्लामाबाद में मंगल की दोपहर G9 पेशावर मोटर पर सरकारी बैंक की कैश वैन को लूट लिया गया। G9 पेशावर मोटर पर सरकारी बैंक के सामने कैश वैन रुकी और गार्ड रकम को थैला लेकर बैंक में दाखिल होने लगा तो वहां पहले से मौजूद मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग कर दी और रकम का थैला लेकर फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक फायरिंग से बैंक से मुअल्लका होटल में काम करने वाले मुलाजम मीर हैदर जहां बाग हो गया। फायरिंग से बैंक गार्ड और होटल के 2 मुलाजम भी जख्मी हुए। इसके अलावा J14 में निजी बैंक को शाम 4 बजे लूटा गया, जहां नामालूम मुलजमा ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की और बैंक से पैसे लूट कर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड को तफ्शीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पीर को भी सेफ सिटी इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में निजी बैंक में डकैती की गई। डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए। पीर को ही I9 में बैंक वैन को लूटा गया। फायरिंग से 1 गार्ड जख्मी हुआ था। IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज और आज डकैती की 2 वारदातें हुई हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। CCTV समेत दीगर तमाम टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है।
اور IG इस्लामाबाद के मुताबिक तमाम डकैतों पर मुख्तलिफ पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। डिजिटल सर्वेलेंस और शवाहिद की मदद से डकैतों को गिरफ्तार कर लेंगे। जी हाँ जी। और मौलाना ने 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला। 26वीं तरमीम और मौलाना काल देंगे शेख रशीद। जी हाँ जी, रावलपिंडी से जी बयान सामने आया है। साबका वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम का जनाजा निकाल दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि 27वीं तरमीम के ख्वाब देखना छोड़ दें। 27वीं तरमीम के खिलाफ मौलाना फजल रहमान काल देंगे तो इनको लग पता जाएगा। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला है। ये तरमीम नून और शीन के गले पड़ गई और इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। साबका वजीर का कहना था कि ये जो ख्वाब देख रहे थे सब चकनाचूर हो गया। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें।